Hello class 6th. In previous class of MS PowerPoint giving presentation, we see the different options available on slideshow tab, like slideshow from beginning, slideshow from current tab, narrations, and some other options. In today class, we will learn how we can also add some other features in slides. Let's start. The first option is creating a speaker note. A speaker note or note page are the note added to the slide as a reference for the speaker. स्पीकर नोट्स वो नोट्स होते हैं जो स्पीकर जो बोल रहा है, जो प्रेजेंट कर रहा है स्लाइड, उसके लिए रेफरेंस होते हैं. दे अलाउ यू टू क्रिएट नोट्स फॉर ईच स्लाइड. ये आपको हर एक पेज के लिए स्लाइड पर नोट्स अलाउ करते हैं ताकि आप स्पीकर जो बोल रहा है उसको ध्यान रहे कि मुझे अब नेक्स्ट क्या बोलना है या किस टॉपिक से रिलेटेड ये चीज़ है. इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं. लेट्स चेक. अ स्लाइड वेयर यू वांट टू ऐड अ स्पीकर नोट. लाइक आई एम सेलेक्टिंग दिस स्लाइड. नाउ क्लिक ऑन व्यू. Here is the option of note page. Click on note page. Now on this page you can see the slide on top, and the next point is a click to add text. Click here and write your notes here. Like I am writing here, all need to open school website. So this is speaker note. Now I am also getting this point कि अच्छा ये स्लाइड मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मैं यहाँ पर सबको ये बोलना चाहता हूँ कि आप सब लोग अपना स्कूल का वेबसाइट ओपन करो. सो आई कैन ऐड मल्टीपल थिंग्स हेयर. मैं यहाँ पर कितने भी लाइंस का स्पीकर नोट रेडी करके रख सकता हूँ सो दैट आई कैन ईजीली आइडेंटिफाई फॉर व्हाट स्लाइड वी प्रिपेयर फॉर व्हाट. Okay, the next one is printing a presentation. You can print your presentation also. आपने जो presentation बनाई है आप उसका print निकाल कर भी अपने पास रख सकते हो. How can we do this? Let's check. For printing a presentation, first you need to click on file, click on print option. This is your print information. योर प्रिंट प्रीव्यू. ये आपके प्रिंट प्रीव्यू है. हर स्लाइड की प्रिंट प्रीव्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं. हेयर यू कैन प्रिंट योर व्हेन यू क्लिक ऑन दिस बटन प्रिंट, आपका प्रिंट स्टार्ट हो जाएगा प्रिंटर पर निकलना. यू कैन सेलेक्ट योर प्रिंटर ऑल्सो. इफ यू हैव अ कलर प्रिंटर you can select the color printer also. Like I'm not right now I'm not having any color printer, but I can show you how we can see the color print. Settings, all pages, सारे पेजेस आपको प्रिंट निकालने हैं. प्रिंट सेलेक्टेड, जो सेलेक्टेड है वही प्रिंट निकालना है. प्रिंट करंट स्लाइड, मतलब जो करंटली आपके सेलेक्टेड स्लाइड है वही प्रिंट निकालना है. या कस्टम रेंज, यू कैन सेट अप अ रेंज. लाइक टोटल आई हैव 12 पेजेस बट आई वांट टू प्रिंट फ्रॉम 4 to 9. Now I have set the range of 4 to 9. So now here my fourth slide is here. Now 5th, 6th, 7th, 8th and 9th. जो स्लाइड्स मैंने सेलेक्ट की है वही प्रिंट निकलेगी. फुल पेज स्लाइड, नोट पेज स्लाइड, आउटलाइन, सिर्फ ओनली स्लाइड, एक पेज पर एक ही स्लाइड, 2 slides on 1 page, 3 slides on 1 page. You can set your desired type कि आप अपनी स्लाइड का प्रिंट कैसे निकालना चाहते हैं. कलेक्टेड मैनर, कलेक्टेड मीन्स 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 मीन्स अगर आप एक से ज़्यादा कॉपीज ऑफ प्रिंट निकालते हैं, जैसे आपने एक की बजाय आपने 5 कॉपीज ऑफ प्रिंट निकाल रहे हैं, पूरे सेट के 5 प्रिंट्स निकाल रहे हैं, तो पहले एक सेट प्रिंट होगा, फिर दूसरा सेट प्रिंट होगा, फिर तीसरा सेट प्रिंट होगा. ये तो होता है कलेक्टेड मैनर. अनकलेक्टेड मैनर का मतलब होता है कि अगर आप 5 सेट ऑफ प्रिंट्स निकाल रहे हैं तो पहले फर्स्ट पेज के 5 प्रिंट निकलेंगे, फिर सेकंड पेज के 5 प्रिंट निकलेंगे, फिर थर्ड पेज के 5 प्रिंट निकलेंगे और फिर फोर्थ पेज के 5 प्रिंट ऐसे करके निकलेंगे. तो
you can set either in a collected manner or a uncollected manner, or you can set the color grayscale or pure black and white. Grayscale means it's also a black and white but it use some shaded also, but purely black and white का मतलब होता है कि जो भी शेड वगैरह भी है वो भी नहीं दिखेगा, वो completely black ही निकलेगा. So you can use these things for printing your document. Spell check operation. Spell check is used to check the spelling errors in your presentation. Spell check को use करके आप अपने presentation के अंदर अगर आपकी कोई spelling mistake है तो आप उसको easily check कर सकते हो. Let's see the steps. To perform a spell check of first to click on Review tab. On the Review tab there is the option of spelling. Click on spelling. Spell check is completed, you are good to go. Means इसमें कोई भी किसी भी तरह की mistake नहीं है. First we make some mistakes here, like मैं welcome में से E हटा रहा हूँ and online में से O हटा देते हैं and teaching में से भी हम या teaching में से हम C हटा देते हैं. So I am making 3 mistakes here. Now let's perform the spell check operation again. Now look, it's showing the spellings here. जो spellings मैंने mistake की थी, the first one is welcome, जो इसने check की है और ये मुझे इसके suggestion show कर रहा है. You can ignore this one. If you don't want to change any spelling, you can set on ignore or ignore all for it stop the spell checking. अगर आप ignore all कर देंगे मतलब ये spell check को stop कर देगा. Change, ये change कर देगा welcome word को. Now the second one के लिए इसने मुझे options दिखाए. Select your desired option and click on change. The third one, select your desired option and click on change. Now your spell check is completed. You are good to go. So by using this you can set your spell check and you can check whether it is a spelling mistake or not. The next option is running a slideshow. Now after completing all the things you need to run your slideshow. How we can do this? For running a slideshow, after completing all all things like check your spelling, animation, transactions and other things also, now you need to slideshow of your presentation. Again click on slideshow from beginning and from current slide. From beginning means you can start your slideshow from the first slide, and from current slide means start your slideshow from the selected slide. So you can use from beginning and from current slide also, or you can press F5 on your keyboard. You can also press a F5 on your keyboard for start your slideshow from beginning, and from current slide you need to press Shift plus F5. अगर आपको स्टार्टिंग से अपनी स्लाइड शो करनी है तो आप कीबोर्ड पर F5 प्रेस करेंगे, और अगर फ्रॉम करंट स्लाइड्स आपको प्रेजेंटेशन शो करनी है तो आप शिफ्ट के साथ में F5 प्रेस करेंगे. After knowing all the things about the presentation, like how we can create, how we can animate it, present animated, how we can slideshow, we have some tips for an effective presentation. हमें कुछ presentation को effective बनाने के लिए कुछ tips होती है जिसको ध्यान रखना पड़ता है. The first thing is slide should be of consistent design throughout the presentation. स्लाइड की जो डिज़ाइन होती है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए पूरे प्रेजेंटेशन के टाइम में. आप अलग अलग डिज़ाइंस मत यूज़ करिए. यूज़ हाई क्वालिटी ग्राफिक्स एंड पिक्चर्स टू मेक द प्रेजेंटेशन मोर अट्रैक्टिव. ऐसी पिक्चर्स लगाइए जो दूर से देखने पर भी अच्छी लगती हो, हाई क्वालिटी की हो, जिसका रेजोल्यूशन अच्छा हो. ऐसा नहीं हो कि आप उस पिक्चर को छोटी सी कोई पिक्चर लगा दें और फिर जब आप उसको बड़ा करें तो उसकी जो पिक्चर है वो फटने लग जाए. रिमूव अननेसेसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रेजेंटेशन.
अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन मतलब कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मत रखिए अपनी प्रेजेंटेशन पे जिसकी कोई ज़रूरत नहीं हो। यूज कंसिस्टिंग बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट कलर। कंसिस्टिंग बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट कलर मीन्स आपको जो भी बैकग्राउंड आप चूज कर रहे हैं वो एक ही जैसा होना चाहिए, और टेक्स्ट कलर भी थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए जो दूर बैठे हुए ऑडियंस को भी इजीली विजिबल हो सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने लाइट टेक्स्ट ले लिया जो दूर से दिख ही नहीं रहा हो, या बैकग्राउंड ऐसा ले लिया जिसके ऊपर आपने टेक्स्ट लिखा है तो वो किसी को शो नहीं कर रहा हो। सो डोंट डू दिस। लिमिट बुलेट पॉइंट्स एंड टेक्स्ट। डू नॉट यूज मोर देन 6 बुलेट्स पर पेज। आपका जो बुलेट पॉइंट्स है और टेक्स्ट है वो उनको लिमिटेड ही रखना है। ऐसा नहीं है कि एक ही पेज पर बहुत सारी चीजें लिख दी है। मोर देन 6 बुलेट्स ऐसा नहीं करना है। मैक्सिमम 6 बुलेट पॉइंट्स आपको रखना है। लिमिट टू 3 फॉन्ट्स फॉर द टेक्स्ट इन अ प्रेजेंटेशन। फॉन्ट्स जो है वो प्रेजेंटेशन पर टेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन पे फॉन्ट्स और टेक्स्ट जो लिख रहे हैं आप उनको भी लिमिट करना है। यूज कंसिस्टिंग फॉन्ट्स थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन। एक ही तरह का फॉन्ट पूरे प्रेजेंटेशन पे रखना है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग फॉन्ट्स रख रहे हो, अलग अलग लाइन के लिए अलग अलग फॉन्ट्स यूज करो, नहीं, एक ही जैसा फॉन्ट रखना है ताकि पढ़ने वाला उसको इजीली पढ़ सके। द टेक्स्ट अंडर बुलेट शोज बी शॉर्ट आइडियाज नॉट लॉन्ग सेंटेंसेस। जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो बुलेट्स के अंदर जो भी लिख रहे हो वो छोटा होना चाहिए, सिर्फ आइडिया प्रेजेंट करना है आपको, पूरा सेंटेंस आपको उसमें नहीं लिखना है। एड वेब लिंक्स टू योर प्रेजेंटेशन एंड यूज हाइपरलिंक बिटवीन द स्लाइड्स। आप वेब प्रेजेंटेशन के वेब लिंक्स को ऐड कर सकते हैं, हाइपरलिंक्स बना सकते हैं। प्रिपेयर द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। आप जब भी कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन होना बहुत ज़रूरी है। क्या आप वो स्लाइड किस लिए दिखा रहे हैं, और आफ्टर कंप्लीटिंग द स्लाइड आपकी ये स्लाइड किस चीज़ से रिगार्डिंग थी और इसका क्या कंक्लूजन निकला है वो भी आपको बताना ज़रूरी है। सो आफ्टर यूजिंग ऑल दीज थिंग्स you can ready for your presentation or deliver your ideas to audience. So this is it for you today. Your class will continue in a next class. Thank you.